हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मनोज कुमार और दोस्तों मैं फिर से हाजिर हो गया हूँ आपके सामने एक और कंसेप्ट की लैब को लेकर के। जैसा कि आपको पता है कि एग्जीक्यूट इमीडिएट जो है वो नेटिव डायनेमिक एसक्यूएल को लिख करके या नेटिव डायनेमिक एसक्यूएल जो होती है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए मेरा यूज में आता है। क्या होती है नेटिव डायनेमिक एसक्यूएल, ये हमने थियोरिटिकली थोड़ा बहुत तो डिस्कस कर लिया है, बट आज थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ उसको डिस्कस करते हैं। डायनेमिक आपको क्लियरली पता है क्या होता है डायनेमिक, कि रन टाइम पे मैं चेंज कर सकूं अपनी क्वेरी को। अब पहले क्वेरी को देखते हैं। ये देखिए ऊपर मैंने आपको इसी टेबल के ऊपर सारी कमांड सारे के सारे जो अपने एग्जीक्यूशन थे चला के दिखाए थे। अब मैं दिखाता हूं आपको दोस्तों कि जब मैं ऊपर जो हमने अभी स्टैटिक क्वेरी की तरीके से चलाया था उसको डायनेमिक में चेंज करूंगा तो किस तरीके से करूंगा। डायनेमिक में मैं कुछ ऐसा करूं कि भाई इस टेबल में मैं डिपार्टमेंट नंबर अपना रन टाइम पे सिस्टम को दूं और सिस्टम मुझे बता दे कि कितना काउंट है। यहां पे केवल सेलेक्ट की बात कर रहे हैं आपको समझाने के लिए। डीएमएल भी हो सकता है, डीसीएल भी हो सकता है, डीडीएल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो आपको समझाने भर के लिए मैंने यहाँ पे सेलेक्ट का एग्जाम्पल लिया है काउंट के साथ। भाई मैं यहाँ पे पहले मैंने क्या किया था, ऊपर वाली क्वेरी में डिपार्टमेंट 10 को हार्ड कोड किया था, बट अभी मैं हार्ड कोड नहीं करना चाहता। मैं करना चाहता हूं कि भाई मेरा प्रोसीजर हो, मैं जिस डिपार्टमेंट को पास करूं उसकी वैल्यू मुझे रिटर्न कर दे। ठीक है दोस्तों, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बिल्कुल रिटर्न हो सकती है। और यहां पे मेरे भाइयों को लग रहा होगा कि इसमें डायनेमिक क्या हो गया। भाई ऊपर से एक वेरिएबल आ रहा है, नीचे मैंने पास कर दिया है, तो इसमें कोई डायनेमिक आपको दिख नहीं रहा होगा। मैं इसको एक बार एक्सिक्यूट कर लेता हूं। एक्सिक्यूट किया, उसने बताया प्रोसीजर क्रिएटेड। अब मैं इस प्रोसीजर को यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देख रहा हूं और देखिए दोस्तों गौर से देखिएगा, यहां पे लिखा हुआ है काउंट इज बताएगा। ये हर डिपार्टमेंट अभी डिपार्टमेंट 10 की बात की हमने, इसको 20 चेंज कर लेते हैं। मैं डिपार्टमेंट 20 के लिए इसको चला रहा हूं और देखते हैं क्या इंपैक्ट आता है। प्रोसीजर सक्सेसफुली क्रिएटेड, देखते हैं कितना लिख के आता है। 20 के रिकॉर्ड कितने लिख के आते हैं, 20 के रिकॉर्ड लिख के आए 5। मतलब ये मेरी क्वेरी तो चल गई। बहुत सारे भाई लोग सोच रहे होंगे कि इसमें डायनेमिक क्या हो गया, ये तो हम पहले भी कर पाते थे और ये तो विदाउट एग्जीक्यूट इमीडिएट चल गई, इसमें तो कोई बहुत बड़ा चैलेंज या बहुत बड़ी कोई नॉलेज नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट अगर मैं बोल दूं आपको कि ये टेबल का नाम भी आपको डायनेमिकली लेके आना है, आपको रन टाइम पे ये बताना है कि कौन से डिपार्टमेंट का काउंट बताना है और किस टेबल में से बताना है, तो टेबल के नाम के हिसाब से अपने प्रोसीजर को पहले मॉडिफाइड करते हैं थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहां पे मैंने क्या किया, मैंने बताया किस डिपार्टमेंट के काउंट आपको बताने हैं और टेबल भी यहां पर मैंने डायनेमिकली बताई। अब इसको मैं यहां पर एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूं। देखिए वही क्या है, सेलेक्ट काउंट। मैं थोड़ा दोनों को कंपेयर करके दिखाता हूं आपको, दोनों कोड्स को। ये देखिए दोस्तों यहां पे दोनों कोड्स आ गए। एक लाइन नंबर इस पे गौर करना है आपने, जहां पे लिखा हुआ है सेलेक्ट काउंट इनटू, ये लिखा हुआ है, टेबल का नाम भी मैंने क्लियरली बताया हुआ है। ठीक है, क्योंकि छोटी छोटी सेलेक्ट क्वेरीज के लिए डायनेमिक क्वेरीज नहीं लिखी जाती हैं दोस्तों सिस्टम में। बहुत कॉम्प्लिकेशन होते हैं जहां पे कॉलम्स भी डायनेमिकली आते हैं, टेबल का नाम भी डायनेमिकली आता है, वेयर कंडीशंस भी डायनेमिकली आती हैं, क्लाइंट वाइज भी वो चीजें चेंज हो जाती हैं, प्रोसेस वाइज भी वो चीजें चेंज हो जाती हैं। तो क्योंकि छोटा सा एग्जांपल लिया है सेलेक्ट का, तो अभी इसी के साथ समझा रहा हूं आपको सिस्टम को। कुछ नहीं है, यहां पर मैंने एक टेबल का नाम पास कर दिया, उस टेबल के नाम को यहां पास कर दिया, डिपार्टमेंट नंबर यहां से आ रहा है वो मैंने यहां पास कर दिया। मुझे लगता है सिंपली यहां पर ये मुझे दे देगा क्या, जो मुझे चाहिए था। तो एक बार इसको ऐसे कर लेते हैं, अपने आउटपुट को क्लियर कर लेते हैं और एग्जीक्यूट करके देखते हैं दोस्तों इस वाले प्रोसीजर को। इस प्रोसीजर को जैसे मैं एग्जीक्यूट करता हूं, सिस्टम मुझे एरर देता है, कंपाइलेशन एरर देता है कि ये वार्निंग दे रहा है ये इसको ठीक से कंपाइल ही नहीं कर पा रहा है। रीजन इज दिस कि टेबल नाम का जो वेरिएबल है इसको आप इस तरीके से टेबल के नेम में नहीं पास कर सकते। क्लियर दोस्तों, नहीं कर सकते हैं तो फिर कैसे कर सकते हैं। अब आता है दोस्तों सीन एग्जीक्यूट इमीडिएट का। तो डायनेमिक क्वेरीज कैसे लिखते हैं एग्जीक्यूट इमीडिएट में, देखिए दोस्तों इसी वाले प्रोसीजर को मैं अब मॉडिफाइड करने वाला हूं। कैसे,
वो देखिए। अब आपको एक्चुअल एग्जीक्यूट इमीडिएट का जो मीनिंग है वो यहां पे समझ में आएगा। अभी प्रोसीजर को ड्रॉप कर दिया है। ये है मेरा नया वाला एग्जीक्यूट इमीडिएट के साथ लिखा हुआ डायनेमिक प्रोसीजर। एक प्रोसीजर का नाम, किस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज का काउंट चाहिए वो, साथ में मैंने बताया टेबल का नेम भी डायनेमिकली चेंज कर रहा हूं। ठीक है, क्या कर रहा हूं, सेलेक्ट। अब की बार क्वेरी मैं सीधे पास नहीं कर रहा हूं, मैंने एक क्वेरी लिख ली है, एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर पूरी क्वेरी लिख ली है कि सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम, फिर मैंने अपने टेबल का नाम एज ए वेरिएबल दिया जैसे यहां से आ रहा है, वेयर डिपार्टमेंट नंबर, और देखिए यहां पर आपकी बाइंड वेरिएबल है। बाइंड वेरिएबल को आप इन जर्नल अगर अपने कोड में लिखोगे ना दोस्तों, तो ये आपको एरर ही एरर देगा, ये आपको एग्जीक्यूट करने ही नहीं देगा। ये वार्निंग देता रहेगा, कंपाइलेशन एरर देता रहेगा। आप बाइंड वेरिएबल के साथ अपने प्रोसीजर फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो। केवल और केवल बाइंड वेरिएबल आप यूज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एग्जीक्यूट इमीडिएट। देखिए यहां बाइंड वेरिएबल कोलन के साथ लगा हुआ है, फिर भी मेरा प्रोसीजर सक्सेसफुली यहां पर एग्जीक्यूट होगा। कैसे यूज किया है, मैंने यहां पर टेबल के साथ ये क्वेरी बना दी है, इस क्वेरी को डाला एग्जीक्यूट इमीडिएट। ये है दोस्तों इसका सिंटैक्स। एग्जीक्यूट इमीडिएट के साथ लिखा है अपनी क्वेरी, क्वेरी के बाद दे दिया कि क्या वैल्यूज कहां स्टोर करानी है, जैसा ऊपर भी दे रहे थे, और यूजिंग जो मेरा कीवर्ड है ये मैपिंग करेगा इस वाले कोड के ऊपर आने वाली बाहर वाली वैल्यू को। इस बाइंड वेरिएबल पे जो वैल्यू जाएगी वो यहां से जाएगी यूजिंग वी डिपार्टमेंट नंबर, और वी डिपार्टमेंट नंबर कहां से आ रहा है, ये मेरा बाहर से आ रहा है। तो कोई भी टेबल और उसमें अगर ये कॉलम्स हैं जो मैंने यूज किए अपनी क्वेरीज, तो देखिए सबसे पहले इसको कंपाइल करता हूं, चलाता हूं, प्रोसीजर क्रिएटेड, और अब इसको टेस्ट करके देखते हैं विद डिफरेंट सिनेरियो। ये प्रोसीजर है, डिपार्टमेंट 10 के साथ दे रहा हूं, एम्प्लॉय टेबल बता रहा हूं क्योंकि टेबल यहां पे डायनेमिकली चेंज होगी। देखिए मैं एक बार एम्प्लॉय के साथ चेक करूंगा, मैंने चला दिया, सक्सेसफुली चल गया। डिपार्टमेंट 10 में कितने एम्प्लॉयज है ये अभी आपको बता देगा। टोटल नंबर ऑफ डिपार्टमेंट 10 इज 3। मैं 20 में चेक कर लेता हूं एक बार, 20 में कितने हैं, तो 20 में है मेरे, 20 में देखते हैं कितने बताता है ये, फिर 30 का देखते हैं, और फिर एक बार टेबल चेंज करके देखते हैं। 20 में 5 है और यहां पे 30 मैंने कर दिया है। अभी ये सारी कहानी आपकी एम्प्लॉय टेबल की हो रही है। 30 की देखिए बता देगा 30 में कितने हैं, 30 में 6 है। 40 के लिए डायनेमिक अंदर मेरी क्वेरी ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है दोस्तों बाय यूजिंग दीज टू पैरामीटर्स। 40 में कितने हैं, 40 का भी यहां मुझे पता लगेगा। 50 में कितने हैं, 50 हालांकि नहीं है, मुझे पता है 50 में नहीं है, फिर भी हम एक बार चेक करके देखते हैं सिस्टम हमें क्या बोलता है। 50 के अंदर आना चाहिए मेरे हिसाब से यहां पे 0, बिल्कुल ठीक। तो ये मेरा यहां पे सक्सेसफुली चला। अब मैं अपनी टेबल को देखिए, यहां टेबल का नेम हमने क्या किया, डायनेमिक किया है। मैं टेबल के नेम को कर देता हूं DEPT, अगर शायद यही मेरी टेबल है, आई एम नॉट श्योर कि यही है, पर देख लेते हैं। मैं चलाता हूं, इस आउटपुट को यहां क्लियर कर देता हूं। वहां देखते हैं डिपार्टमेंट 10 की कितनी वैल्यूज हैं, ये 10 में मैंने किया, चल गया यहाँ पे कोड, आई थिंक यही टेबल है, और ये टेबल की वैल्यूज आई। डिपार्टमेंट 10 की वहां पर एक वैल्यू है, क्योंकि डिपार्टमेंट वाली टेबल में तो बाय डिफॉल्ट ही सभी की एक ही वैल्यू होगी। 20 के अंदर देखते हैं 20 की कितनी वैल्यूज है, और फिर इस टेबल का सेपरेटली सेलेक्ट भी चला के देखते हैं 20 का भी इतना है। एक बार देखते हैं कि इस टेबल के अंदर एक्चुअल डेटा क्या है, वो भी हम यहाँ पे थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मेरी डिपार्टमेंट टेबल है। 10 का एक रिकॉर्ड, 20 का एक, 30 का एक, 40 का एक, ठीक है। तो यहां पर आपने क्लियरली देखा कि जो डायनेमिकली मेरी क्वेरी कैसे चेंज हुई यहां पर, क्योंकि काउंट के लिए या डिपार्टमेंट नंबर को पास करने के लिए ऐसे नहीं लिखी जाती है डायनेमिक क्वेरीज। क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई, जब मैं स्टार्टिंग में बता रहा हूँ तो सोच रहे होंगे डिपार्टमेंट नंबर तो सिंपली भी पास हो सकता है, जैसे यहां दिख रहा है स्क्रीन पे। बट दोस्तों डायनेमिक क्वेरीज कॉम्प्लेक्सिटी की केस में लिखी जाती हैं, यूजर को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के केस में लिखी जाती हैं, डीडीएल कमांड्स रन टाइम पर चलाने के लिए लिखी जाती हैं। तो ये डायनेमिक क्वेरी का सेलेक्ट का हुआ। आप थोड़ा सा नीचे भी आपको स्क्रॉल करके दिखाता हूं। ये आपने देखा था किसका दोस्तों, सेलेक्ट का। देखिए सेलेक्ट के लिए सिंपली लिखा है, आप ऐसे लिख सकते हैं, एक बाइंड वेरिएबल यहां पास किया, बाइंड वेरिएबल
यूजर डिपार्टमेंट के हिसाब से ऐसे दे सकते हैं। डिपार्टमेंट की वैल्यू मैंने इनिशियली यहां बता दी, इस सेलेक्ट का तो आपने देख लिया। आगे देखते हैं किसका लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है एग्जीक्यूट इमीडिएट फॉर अपडेट। ये बताएगा कि डिपार्टमेंट 10, क्योंकि डिपार्टमेंट 10 में यहां से पास कर रहा हूं आपकी, क्योंकि मैंने प्रोसीजर नहीं बनाया है, अनोनिमस ब्लॉक है। तो इस डिपार्टमेंट 10 में, क्योंकि यहां से यूजिंग वाले कीवर्ड से हम अपने बाइंड वेरिएबल्स में वैल्यू असाइन करते हैं, तो यहां पर 10 वैल्यू आएगी मेरी, ये 10 वैल्यू पास हो जाएगी यहां पर, और अपडेट हो जाएंगे 10 में। कमीशन जो है वो कितना कितना अपडेट होगा, एक बार इसको रन करके देखते हैं, देखते हैं कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इंपैक्ट में आते हैं। क्लियर कर दिया मैंने, ये मैंने चला दिया। डिपार्टमेंट 10 में कमीशन मेरा अपडेट हो जाना चाहिए, तो मैं एक बार इसको टेबल अपनी यहाँ ले लेता हूँ, देखते हैं अपडेट हुआ भी है कि नहीं। डिपार्टमेंट 10 में वेयर NO = 10 उसने नीचे बता दिया है दोस्तों, अगर आप गौर कर रहे हो तो नीचे उसने बता दिया कि टोटल नंबर ऑफ रोज जो अपडेट हुई है वो 3 हुई हैं। चला के भी देख लेते हैं, ये देखिए 100 100 100 तीनों के तीनों यहाँ पर अपडेट हो गए। ठीक है, तो ये अभी मैं रोल बैक कर रहा हूँ, आपको समझाने भर के लिए मैं ये चीजें कर रहा हूँ यहाँ पर। इसके बाद ये आपने अपडेट का देख लिया, सेम इसी तरीके से डिलीट का है। डिलीट में मेरी ये लिखी हुई है, देखिए डायनेमिक एसक्यूएल क्वेरी बेस्ड ऑन बाइंड वेरिएबल, और मैंने क्लियरली बताया 40 डिपार्टमेंट के जो रिकॉर्ड है वो आप डिलीट कर दो। तो हमें 40 में पता ही है कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स ओनली 1 है, तो देखते हैं 1 रिकॉर्ड यहाँ पे अपडेट होता है, डिलीट होता है कि नहीं होता है। नीचे लिख के आएगा टोटल नंबर ऑफ डिलीटेड रोज आर 1। ठीक है, यहाँ पे हम क्लियरली देख भी सकते हैं कि क्या यहाँ पे डिलीट हो गया है कि नहीं हो गया। सेलेक्ट चला के देख लेते हैं एक बार, डिपार्टमेंट 40 का देख लेते हैं, पूरा सेलेक्ट चलाते हैं पूरा का पूरा, और यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट 40 की आपको कोई भी रोज यहाँ पे नहीं दिखाई देगी, ये डिलीट हो गई है। मैं इसको भी रोल बैक कर रहा हूँ। सो दोस्तों आगे के सेशंस जरूर देखिएगा, जहां पे मैं क्लियरली बताऊंगा कि एग्जीक्यूट इमीडिएट को अपने सब प्रोग्राम्स में किस तरीके से इनटू के साथ, यूजिंग के साथ, और कैसे डीडीएल कमांड्स के साथ कैसे लिख सकते हैं, सारी की सारी चीजें मैं बता दूं। दोस्तों यहाँ पे शायद डीडीएल कमांड का मेरा डायनेमिक छूट गया है, कैसे रन होता है। सिंपली ऐसे ही रन होगा दोस्तों, कुछ नहीं करना है मेरे को, बस ये जो ट्रंकेट वाला कहाँ गया, ये ट्रंकेट वाला है, इसको सिंपली डाल देना है एग्जीक्यूट इमीडिएट के अंदर। मैं दिखा देता हूं आपको एक बार डाल के यहाँ पे जल्दी से। ये इंसर्ट अपडेट डिलीट का हो गया, और ये मैंने डाला बिगिन एंड के अंदर। कुछ नहीं करना है दोस्तों, अगर कोई क्वेरी भी सीधे है तो आप ये लीजिए एग्जीक्यूट इमीडिएट, मैंने यहाँ पे लगाया। ठीक है, पहले देख लेते हैं कि एक एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। मैं इसको यहाँ चलाता हूँ, सिंपली एरर देता है, ये चलने नहीं देता है किसी भी मेरी डीडीएल कमांड को। मैंने ये एग्जीक्यूट इमीडिएट लगाया, सिंगल कोट्स के अंदर अपनी पूरी की पूरी क्वेरी दे दी, सेमीकोलन जो एंड करना वो बाहर दे दिया। आप ट्रंकेट चलाऊंगा तो देखिए, अभी पहले चलाने से पहले आपको इस टेबल का डेटा एक बार दिखा देता हूँ, सो दैट कोई कंफ्यूजन न रहे। इस टेबल के अंदर 15 रिकॉर्ड्स हैं, और अब मैं इस टेबल को यहाँ पर ट्रंकेट कर रहा हूँ। ट्रंकेट करने के लिए इसने क्या बोल दिया, ओके शायद यहाँ पे कोलन छूट गया है, और अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ। ये मैंने चलाया, सक्सेसफुली चल गया, और अब यहाँ पे मैं इस रिकॉर्ड को चेक भी कर लेता हूँ, मेरी टेबल यहाँ पे मिली ही नहीं। मैं इसको ड्रॉप भी कर सकता हूँ अगर ड्रॉप करना है, क्योंकि ड्रॉप इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ डीडीएल कमांड्स। ड्रॉप कर रहा हूँ इसी टेबल को दोस्तों, ये मैंने ड्रॉप चलाया, सक्सेसफुली चल गया। अब ये टेबल एग्जिस्ट ही नहीं करती होगी, टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट। सो ये छोटा सा एग्जांपल था जहां पे मैंने दोनों तरीके की क्वेरीज को समझने की कोशिश किया कि स्टैटिक क्वेरीज कैसी होती है, डायनेमिक कैसे लिखते हैं और कैसी होती हैं, कैसी दिखती हैं डायनेमिक क्वेरीज। तो ये मेरे ख्याल से एक सिंपल सा सॉल्यूशन हुआ, सिंपल सा एक डिस्कशन हुआ, जहां पे इजीली हम अंडरस्टैंड कर गए कि मेरी क्वेरीज, एसक्यूएल क्वेरीज किस तरीके से होती है। सो दोस्तों अगर ये पसंद आया हो, इसने आपकी इंफॉर्मेशन नॉलेज बढ़ाई हो, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन भाइयों के लिए जो सच में और अच्छे से अपने कंसेप्ट्स को बेहतर करना चाहते हैं और शार्प करना चाहते हैं। और अपने भाई की इस मुहिम को सपोर्ट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में इसी तरीके से अपने मैसेजेस, अपने कमेंट्स, अपनी रिक्वायरमेंट्स, अपने सजेशंस अपने भाई तक लगातार पहुंचाते रहिएगा। फिर से मुलाकात होगी दोस्तों एक नए वीडियो में, नए कंसेप्ट के साथ, नए डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच।